अस्सलाम वालेकुम वीवर्स ये देखें, ये मदनी बुटीक की फ़्रॉक है जिसकी कटिंग, स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस फ़्रॉक की काफ़ी डिटेल में पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। इनकी फ़्रॉक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है मगर इतनी एक्सपेंसिव होती है कि हर लड़की अफोर्ड नहीं कर सकती और इस तरह की डिज़ाइनिंग हर कोई पहनना चाहती है। तो मैं इनकी फ़्रॉक की जो डिज़ाइनिंग होती है वो इतनी ईजी और सस्ती बना देती हूँ कि हर लड़की अफोर्ड कर सकती है, ख़ुद स्टिच कर सकती है, ये करवा सकती है। अब ये देखें, वीडियो मैंने वहीं से शुरू करी है जहाँ से हमने एंड की थी। इस तरह से हम पीसेस ज्वाइन करके स्लीव्स की जो लेंथ है उसे भी कवर करेंगे और फिटिंग भी कवर करेंगे। तो बस इसको इस तरह से करेंगे। और ये देखें, ये लीव्स बनाना, जो गोटे के लीव हैं वो इस तरह से बनेंगे। ये मेरा एक पुराना शॉर्ट था जो मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। अगर मैं दोबारा से ये बनाना सिखाऊंगी तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। अगर आप इसे डिटेल से देखना चाहते हैं तो इसकी एक वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। और इस तरह से शॉर्ट भी मेरे चैनल पर है, आप शॉर्ट से भी सीख सकते हैं और डिटेल वीडियो भी से भी सीख सकते हैं। तो बस मैं उसका एक लिंक जो है वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी इस वीडियो के अंदर। और ये देखें, इस तरह से मैंने ये लीव्स बनाए हैं। इस फ्रॉक के अंदर मशीन एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है मगर मुझे ये लो बजट में बनाना है तो मैंने इस तरह से ये लीव्स बना के उसकी जगह ऐड किए हैं एज अ सब्स्टिट्यूट। और ये बहुत ही अच्छे और ख़ूबसूरत लग रहे हैं। फर्स्ट लुक में इसमें भी इसी तरह का लुक आ रहा है जैसे ये कोई एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ है। तो बस आप इस तरह से लीव्स बनाएं और इसको बिल्कुल लगाने का तरीका यही है। ये दूसरी वीडियो का सीन है मगर इस फ्रॉक के अंदर भी मैंने यही काम किया है। देखें, सारे लीव्स इस तरह से इस पर पेस्ट कर लिए और पेस्ट करने के बाद इस पर छोटे छोटे से स्टिचेस लगा लिए हैं ताकि ये वॉश करने के बाद भी ख़राब नहीं हो। देखें, मैं इसका बैक साइड भी आपको दिखा रही हूँ। और मॉडल की फ़्रॉक में देखें, ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है सेंटर में और साइड में, मगर मैंने इस तरह से ये लीव बनाए। आप ये इस तरह से गोटे की भी बना के लगा सकते हैं, रेडीमेड भी मिलते हैं, या आपके कोई इस तरह के एम्ब्रॉयडरी वाले सूट हैं उसमें से भी कटिंग करके पेज वर्क की तरह आप लगा सकते हैं। पेस्ट करें और छोटे छोटे स्टिचेस लगा दें। किसी और सूट से भी निकाल के इस तरह के फ्लावर या लीव इस तरह से ऐड कर सकते हैं। बस आप करने वाले हों, बहुत सारी क्रिएशन इसके अंदर मज़ीद हो सकती है। या सेम एज इट इज़ आप एम्ब्रॉयडरी भी करा सकते हैं। और ये देखें, सेंटर के अंदर मैंने इस तरह से मिरर पेस्ट कर दी हैं। मिरर पेस्ट करने से वर्क करना बहुत इजी हो जाता है। और ये स्मॉल साइज़ के रिंग हैं और मिरर भी स्मॉल साइज़ के हैं। और इन रिंग को मैंने जरी से बनाया है तो इस तरह से ये गोल्डन बन गए हैं। इसका भी एक शॉर्ट मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आप इस तरह के रिंग बनाना चाहते हैं तो वो देख लें। डिटेल वीडियो दी हुई है छोटी छोटी सी। ये देखें, इसका लुक मैं इतने करीब से दिखा रही हूँ ताकि आपको वाज़ेह हो कि ये लगने के बाद किस तरह से कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और ये सेंटर में भी मैं इसी तरह से ये मिरर जो है, रिंग जो है अटैच कर लूँगी मिरर के ऊपर। बस इस तरह से ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा और इसका लुक बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी वाला ही आएगा। और क्योंकि मैं इस तरह की पहले भी वीडियो और रेडीमेड स्टाइल की फ़्रॉक और बुटीक स्टाइल की फ़्रॉक में सिखा चुकी हूँ तो इस तरह की छोटी छोटी सी डिटेल वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा अपलोड करी हैं। आप मेरे चैनल का विज़िट कीजिए। अब ये देखें, इसकी स्लीव जो है हमेशा सेंटर से ही आप अटैच कीजिएगा, इससे बिल्कुल सही वर्क होता है। स्लीव्स का जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो दोनों तरफ से इक्वल बाहर आता है, जिससे आप ट्रिम करके इजीली अपना वर्क कर सकती हैं। इस तरह से स्लीव्स लगाने में एक तो इजी हो जाता है, सेकंड बहुत नीटली लग जाती हैं फर्स्ट टाइम में ही, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होती हैं इस तरह से। तो आप भी सेंटर से ही स्लीव्स लगाइएगा। इस फ्रॉक में भी अलग से शोल्डर वगैरह ज्वाइंट करने का कोई सीन नहीं है। बस देखें कितना सिंपल है। इस तरह से हम स्लीव्स का फैब्रिक थोड़ा सा फोल्ड करके और इस तरह से रखेंगे और इस पर एक सिंपल सिलाई लगा लेंगे। बस सेंटर से काम करने का मकसद ये होता है कि फ़र्स्ट टाइम में भी स्लीव एक्यूरेट लग जाए, बार बार अनस्टिच करने की ज़रूरत नहीं हो, और जो थोड़ा बहुत बड़ा होगा वो हमारे ट्रिम हो जाएगा। ये देखिए, इसमें भी थोड़ी सी मैंने कटिंग बड़ी ही रखी थी जो मैंने पीसेस ऐड किए थे। अब ये मैंने पहले पूरी स्लीव जो थी वो ऐड कर दी थी, लेकिन मुझे इसके योक के अंदर ये लेस अटैच करनी थी, ये मैं भूल गई थी। तो बस मैंने 2-2 2.5 इंच जो है वो स्लीव मैंने ओपन करी है और ये लेस ऐड कर दी और अगेन मैं इनको स्टिच कर लूँगी। इसमें कोई इतनी कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। ये देखें, ये आपके सामने ही कर रही हूँ, इसलिए मैंने ये ऑफ कैमरा नहीं किया। अब ये देखें, ये जो मैंने
2-2.5 इंच अनस्टिच किया था शोल्डर या स्लीव्स, बस उसे इस तरह से मैं अगेन स्टिच कर लूँगी। ये देखें, इसी तरह आप फ्रंट के ऊपर एक लेस लगाइएगा जो भी आपके कलर कॉम्बिनेशन से मैच होती हुई हो। ज़रूरी नहीं है इसी तरीके की लगाएं। अगर इस तरह की फ़्रॉक नहीं है तो सिंपल आप जिगजैग लेस भी लगा सकती हैं जो इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है। अब ये देखें, शोल्डर का जो जॉइंट है उसे हाइट करने के लिए आप इसके ऊपर जरी की लाइन भी लगा सकती हैं, जिगजैग भी लगा सकती हैं। तो मैं यहाँ जिगजैग लगा रही हूँ इस तरीके से। इससे हमारे जो शोल्डर हैं उनके जॉइंट जो हैं ये भी हाइड हो जाएंगे और एक ब्यूटी भी आ जाएगी। आपने भी देखा होगा बुटीक फ्रॉक के अंदर उनके जोड़ जो होते हैं जॉइंट वगैरह वो बिल्कुल मालूम नहीं चलते, वो इतनी खूबसूरती से डिज़ाइनिंग करते हैं कि बहुत ही अच्छा लगता है। अब ये देखें, जो जॉइंट मैंने लगाया था अब इसके अकॉर्डिंग ही मैं अपनी फिटिंग की चेस्ट की कटिंग कर लूँगी। तो ये फ़्रॉक जो होती हैं ये जो लूज़ ही अच्छी लगती हैं, इसलिए इसके अंदर मैंने सिलाई का मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं रखा है और अपनी फिटिंग से इसे मैंने पहले ही 1.5 इंच 2 इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा यानी रख लिया है। तो इसके अंदर ज़्यादा मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी फ्रॉक जो हैं वो लूज़ हैं, ये फिटिंग वाली अच्छी नहीं लगती। फिर ये देखें, मैंने इस तरह से ट्रिम कर लिया। ये वर्क आपको देखकर ही समझ में आ जाएगा कि इसकी कटिंग कितनी ईजी है। और मैं ज़्यादातर इसी तरह के तरीके यूज़ करती हूँ कि आपको सीना और कटिंग वगैरह सब करना बहुत ही आसान हो जाए और बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाए। अब ये देखें, ये पॉम पॉम है, ये इस तरीके से जिस तरह से बटन अटैच होते हैं ये बस इसी तरीके से अटैच हो जाएंगे और इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो इसलिए ये मैं आपको रख के दिखा रही हूँ और ये मैं ऑफ कैमरा स्टिच कर लूँगी। बस इस तरह से ये रखेंगे हम और दोनों तरफ हम स्टिच कर लेंगे। मॉडल की भी इसी तरह से सी शेल और पॉम पॉम अटैच हुए हुए हैं। अब इसके बाद ये देखें, ये जो फ्लेयर था इसके हमने 2 पीस कर लिए। एक पीस हम फ्रंट पे ज्वाइंट कर लेंगे और एक जो है हम बैक पे कर लेंगे। इसके अंदर आप गैदर जो है वो धागा खींच के जो चुन्ने बनाते हैं वो भी बना सकते हैं, प्लेट्स भी बना सकते हैं। जो आपको इजी लगे, जैसा अच्छा लगे उस तरह से आप स्टिच कर सकते हैं। और ये देखें, ये फ्रॉक को मैंने फिटिंग भी कर ली, स्टिच कर लिया और एक तरफ से थोड़ा सा ओपन रहने दिया है क्योंकि मैं नीचे का जो इसका बॉर्डर है वो अटैच करूँगी। तो मैं एक ही साइड से अटैच कर रही हूँ। और अगर आपको स्लिट ओपन करने हैं तो आप इस बॉर्डर के 2 पीस करके भी अटैच कर सकते हैं। अगर आपको फ्लेयर कम लग रहा है तो स्लिट भी आप ओपन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और ये सारा मटेरियल है जिससे मैंने वर्क किया है। ये देखें, ये कलर जो है ये पल्स है, मोती है, ये क्रिस्टल पल्स है, प्लास्टिक के नहीं है ये। और ये भी इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, तोला के हिसाब से मिलते हैं। 30 रुपीज़ पर तोला है ये। मगर मेरा जो फ्रॉक है उसके अंदर वर्क कम था तो इसलिए मैंने हाफ ऑफ तोला लिए थे ये। और ये पॉम पॉम्स लिए थे, ये 200 के सारे पॉम पॉम्स थे। और ये मैं दिखाने का मकसद ये है कि इस तरह का आपके पास जो भी मटेरियल हो, पल्स हो और इस तरह के कलर बीड्स हों इस तरह के। और ये देखें, सितारे हैं, ये भी मैंने 30 रुपीज़ के एक तोला लिए थे मगर ये इतने ज़्यादा आ गए थे कि ये 2 से 3 फ्रॉक में यूज़ हो सकते हैं। और ये मटेरियल अगर आप एक बार परचेज़ करेंगे तो ये सारा एक ही फ्रॉक में नहीं लगेगा, 2 फ्रॉक के अंदर लग जाएगा और हो सकता है 3 में भी लग जाए क्योंकि ये इतना ज़्यादा होता है। ये देखें, इस तरह से ये मैंने कलर्ड मोती जो हैं ये परचेज़ कर लिए थे क्योंकि मॉडल की डिज़ाइनिंग में भी इसी तरह के मोतियों से डिज़ाइनिंग हुई हुई है। तो वो मैं आगे आपको बताती हूँ कि किस तरह से डिज़ाइनिंग हुई हुई है और मैं ये स्क्रीन पे शो भी करूँगी ताकि आपकी बहुत इजीली समझ में आ जाए। और ये वाइट और रेड मैंने पल्स लिए हैं जो पॉम पॉम पर अटैच होंगे। आप मज़ीद दूसरे कलर्स भी यूज़ कर सकती हैं। अब ये देखें, ये इस तरह से अटैच होंगे। मॉडल के भी ये देखें, येलो ग्रीन मोती के कंट्रास्ट के साथ ये सितारे अटैच हुए हुए हैं। मगर मैंने अपने फ्रॉक के अकॉर्डिंग फ्रोज़ी और येलो के साथ इन्हें अटैच किया है। ये देखें, पहले एक फ्रोज़ी लिया, फिर एक येलो, अगेन एक फ्रोज़ी और उसके बाद हम ये एक सितारा लेंगे। अगेन फिर हम मोतियों में से
ये थ्रेड पास करते हुए स्टिच कर देंगे, क्योंकि ये हम होममेड फ्रॉक बना रहे हैं तो हम इसका वर्क जो है वो थोड़ा मजबूत ही करेंगे, आफ्टर वॉश भी ये ख़राब नहीं हो। तो ये देखें, ये वर्क आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा। बस आपके सामने करने का मकसद ये है कि आपको इजीली समझ में आ जाए कि किस तरह से हैंग हुए हैं। और ये मोती जो मैं कलर्ड मोती लेकर आई हूँ, इनका मकसद क्या था। तो ये देखें, इस तरह से हैंग होंगे। इस फ्रॉक का वर्क जो है मैंने सेम एज मॉडल ही किया है और उतनी ही मेहनत की है। और ये जो जितना भी वर्क है ये सब हैंड वर्क ही हुआ है उनकी फ़्रॉक में भी। आई एम डैम श्योर इस हैंड वर्क के लिए उनकी लेबर लगी होगी, जब भी उनके ड्रेस इतने एक्सपेंसिव होते हैं। और ये देखें, बस ये आपको देखने से भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये मैंने सितारे और मोती ऐड किए हैं। और अगेन ये जो लेस है इसमें से निडल पास करेंगे तो नेक्स्ट फिर हाफ इंच के ऊपर इस तरह से ये सारे सितारे और मोती हम अटैच कर लेंगे। मोतियों की कलर स्कीम आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप ग्रीन और येलो ही लगाएं। ये देखें, मैंने फिरोज़ी और येलो के साथ बनाई है इसकी थीम। तो बस इस तरह से ये हैंग हो जाएंगे और सारे ये जितने भी सितारे ये लेस के ऊपर ही अटैच करने हैं। अब इसके कॉर्नर्स पे और सेंटर के अंदर हमें हैंगिंग लगाने हैं, वो पॉम पॉम के बना के लगाने हैं। तो उनका तरीका ये है कि सबसे पहले आप कॉर्नर्स पे लगा लें, फिर एक सेंटर में लगा लें और फिर सेंटर और कॉर्नर के दरमियान जो स्पेस है उसके सेंटर में एक ये इस तरह से पॉम पॉम लगा लें। तो लगाने का तरीका ये है, ये देखें मैंने निडल में 4 मोती लिए हैं और इसमें ग्रीन लिया है मैंने, और फिर एक वाइट पल्स लिया है, उसके बाद रेड पॉम पॉम लिया है। और ये जो मोतियों की कलर स्कीम है ये आप अपने चॉइस के मुताबिक अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। बस लगाने का तरीका यही है। फिर एक मोती लिया है और देखें पॉम पॉम में से अगेन मैंने निडल पास की है और उसके बाद में सारे ये मोती पल्स सब में से अगेन निडल पास करूँगी ताकि ये भी मजबूती से लगे। लेकिन ये काम हमें ज़रा सॉफ्टली करना है, पॉम पॉम के अंदर से इतनी टाइटली थ्रेड पास नहीं करना, वरना इनकी शेप ख़राब हो जाएगी। ये जिस तरह से बॉल की तरह लगे हुए हैं इस तरह से नहीं लगेंगे, इनकी शेप फिर एप्पल जैसी हो जाएगी अगर हमने इन्हें टाइटली लगा दिया। तो बस हमें ये जो पॉम पॉम है वो एप्पल की तरह नहीं चाहिए, इसलिए हम इसे सॉफ्टली लगाएंगे और फिर 1-2 स्टिच लगाकर इसे मजबूत कर लेंगे। फिर जहाँ एक पॉम पॉम आपने लगाया है वहीं से अगेन निडल पास कीजिएगा, वहाँ दूसरा और तीसरा भी हम वहीं लगाएंगे। तो 2 पॉम पॉम हमने एक बराबर लगाने हैं और एक थोड़ा सा बड़ा लगाना है, यानी 2 पॉम पॉम के अंदर हमने 4-4 मोती हम अटैच करेंगे, एक पल्स लेंगे। अब देखें, रेड के साथ मैंने येलो के साथ मैंने जो पल्स दिया है वो रेड लगाया है। आप इस तरह की कलर स्कीम अपने चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। अब इसके अंदर देखें, 2 के अंदर हम 4 मोती ले लेंगे और एक के अंदर हम छोटे वाले 6 मोती ले लेंगे, बस ये फ़र्क है, बाकी लगाने का तरीका यही है। जितना एक्सपेंस आया था ये लिस्ट में मैंने मेंशन कर दिया है और 1600 में ये फ़्रॉक तैयार हुई है। इतने में एक कैजुअल ड्रेस भी तैयार नहीं होता है और इसमें से मज़ीद मेरा मटेरियल बचा हुआ भी है जो मैं एक से दूसरी फ़्रॉक में भी यूज़ कर सकती हूँ। अगर आपको मेरा वर्क पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।